हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा जयकर। इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड पावर बुक का चैप्टर 27 को। इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे वोकैब को सीखेंगे जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल के वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इससे आपको काफ़ी सारे अच्छे वर्ड का नॉलेज होगा। तो ये देखिए, स्लाइड्स आपने देख ली और अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में मैंने कमेंट पढ़ा था आपका, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कह दिया था कि 7 मई तक हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे। तो दरअसल मैं किस बेसिस पे वो कह रही थी मैं बता देती हूँ। अब तक क्या था कि मैं स्लाइड्स जिस दिन मैं शाम को फ्री होती थी, फिर मैं स्लाइड को प्रिपेयर करती थी, फिर उसको मैं रिकॉर्ड करती थी, उसके बाद फिर मैं उसको अपलोड करती थी। तो मुझे बीच में टाइम मिला तो मैंने क्या किया, और वाईफाई भी हमारे साइड 2 दिनों तक बंद था, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो फिर मैंने क्या किया, रात को भी 1-1 बजे तक मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड्स को प्रिपेयर कर लिया है। तो सेशन 40 तक मैंने स्लाइड्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम होता था मेरे लिए, डिफ़िकल्ट जो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में तो मैंने वर्ड पावर की नोट्स बना रखी हैं, वहाँ से मुझे स्लाइड बनानी होती है, पिक्चर्स, यही सब जो होता है ना, काफ़ी लंबा काम होता है। बाकी रिकॉर्ड करने में तो कुछ नहीं है, स्लाइड ओपन की और फिर देखा कि अच्छा ये वर्ड मैंने इंक्लूड किया तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। लंबा सेशन है तो 20 मिनट लग गए, वरना कम है तो 10 मिनट में हो जाता है। तो मैंने आगे तक की स्लाइड्स को प्रिपेयर कर लिया। तो अब कल से मैं क्या करूँगी, मौसम ठीक रहे, कोई वाईफाई में प्रॉब्लम ना रहे, तो कल से अब मेरी प्लानिंग क्या है फ्रेंड्स, कि मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिकॉर्ड कर दूंगी। ये नहीं कि काफ़ी सारे करने हैं तो मन नहीं लगेगा, अच्छे से मैं उन लेक्चर्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लूँगी। एक दिन में अब एक के बजाय एक्स्ट्रा लेक्चर्स रहेंगे। तो स्लाइड्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तो ये सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मैं एक गो में सबसे पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एक्सरसाइजेस को, क्योंकि स्लाइड्स प्रिपेयर है। एक बार स्लाइड्स हो जाएं जो भी मैंने बना रखी हैं, चैप्टर्स एक बार कंप्लीट हो जाएं अच्छे से, फिर मैं आपको एक्सरसाइजेस जो है अच्छे से एक करके कराती रहूँगी डेली। 1-1, 2-2, 3-3 ऐसे करके उसको तुरंत कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, उसको अच्छे से मैं कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। तो ये मेरी प्लानिंग है, इस बेसिस पे मैं कह रही थी कि ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि जो एक्सरसाइजेज होती हैं ना, वो मुझे स्लाइड नहीं बनानी पड़ती, वो मेरे पास ऑलरेडी PDF है, मुझे बस स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाकी लोग पता नहीं कब तक एंड तक देखेंगे या नहीं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रूट वर्ड देखना है, ये दोनों। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, वर्ड पावर बुक में जो आपको रूट वर्ड मिल रहे हैं वो ऑथर की ड्यूटी थी, वो आपको बताना चाहते थे रूट वर्ड के थ्रू, इसलिए वो आपको समझा रहे हैं। बट आपको पसंद नहीं है, बोझ लगे तो आप मत याद करिए, क्योंकि रूट वर्ड याद करने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी। इतने सारे वर्ड मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होंगी इंग्लिश में वोकैब पे पकड़ बनाने के लिए। तो उसमें आप सिर्फ रूट वर्ड से तो काम चलता होता तो आप बिल्कुल याद कर सकते थे, पर बहुत सारा याद वैसे भी करना पड़ेगा। इडियम्स में कौन से रूट वर्ड याद करेंगे, तो क्या है ना, तो याद तो भाई करना पड़ेगा, इसलिए फिर रूट वर्ड को एक्स्ट्रा मत ही लीजिए, बस समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, वेंटर और वेंट्रिस, वर्ट्रिस। ये क्या है, ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों का ही मतलब होता है बेली, यानी कि आपका पेट, ठीक है। ये आपका रूट वर्ड है। अब इसी से मिल करके ये सारे वर्ड बने हैं, मैं आपको समझाती हूँ। ये वर्ड बना है बेसिकली वेंट्रल। देखिए, ये बायो वाले बच्चे जो होंगे उन्हें पता होगा वेंट्रल और डॉर्सल ये दोनों चीज़ क्या होती है, जो 11th क्लास में शायद होगा, 11th में 10th में है या नहीं श्योर नहीं हूँ मैं। पर वेंट्रल यानी कि फ्रंट साइज़, किसी भी इंसान का, जानवर का फ्रंट साइज़। देखिए, वेंट्रल इसका मतलब क्या होता है, बेली। तो वेंट्रल यानी कि फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड पे ही तो आपका पेट होता है, बेली होती है सामने से ही। तो जो आगे का जो सामने को जो बायो की लैंग्वेज में आप उसे वेंट्रल बोलते हैं, यानी कि फ्रंट साइड, ठीक है। एंटीरियर साइड, जैसे कि 2 साइड होती है ना, पोस्टीरियर होता है एक और एक होता है एंटीरियर। इंटीरियर नहीं है, एंटीरियर यानी कि आगे का और पीछे का को साइड को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड या फिर बेली साइड, इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वेंट्रिकल, ये आपको पता होगा क्या होता है। वेंट्रिकल यानी कि हॉलो ऑर्गन और कैविटी, ठीक है। कोई भी हॉलो ऑर्गन
ठीक है, कोई भी हॉलो ऑर्गन, खाली ऑर्गन या फिर कैविटी भी उसी को बोलते हैं। जैसे आपके बॉडी में कोई खाली स्पेस बचा हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो आप उसको बोलते हैं ना ये कैविटी है यहाँ पे, तो उसको कैविटी बोल लीजिए, या फिर कोई हॉलो ऑर्गन बोल लीजिए, तो आप उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल। फिर देखिए, आपको इसका एक और मीनिंग मैं समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। अब देखिए, वेंट्रिकल का ही वो क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, वेंट्रिक्यूलर। वेंट्रिक्यूलर, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा, जो अगर आपको नहीं यहाँ वेंट्रिकल समझ आया तो एक और मीनिंग जो इसकी है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, अब ये रूट वर्ड पहले देखिए आप, ऑरिस, इसका मतलब होता है ईयर। अब देखिए, एट्रिया या फिर ऑरिकल्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बायो वाले बच्चे अब तक दोनों ही समझ गए होंगे, बट मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखिए, एट्रिया और ऑरिकल्स क्या होता है, इसका शेप ईयर शेप का होता है, और ये क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम वेन्स। अब देखिए, ये सब बकवास डेफिनेशन, इससे कंफ्यूज मत होइए। आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये बात तो आपको पता है। देखिए, जैसे ये आपका हार्ट है, तो बीच से यहाँ पे और ऐसे, मतलब मैं बायो की लैंग्वेज में नहीं समझा रही हूँ आपको, ठीक है, वॉल वगैरह नहीं, मैं आपको डायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसको मैं बता रही हूँ, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। जैसे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, यानी हार्ट 4 पार्ट में डिवाइड होता है, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे आपका हार्ट है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी बीच से और ऐसे। तो ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं, एट्रिया, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, नीचे वाले दोनों चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल, ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रिया। तो वही लिखा है, एट्रिया और ऑरिकल्स, ये क्या होते हैं, ये वही होते हैं जो कि रिसीव करते हैं ब्लड को वेन्स के थ्रू। अब किससे रिसीव करते हैं उसमें आपको जानना ही नहीं है। अब आप जान लीजिए कि नीचे के जो दो चैम्बर होते हैं उसको आप वेंट्रिकल बोलते हैं, और ऊपर वाले 2 चैम्बर को आप एट्रिया या ऑरिकल्स बोल देते हैं। ठीक है, और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, ऑरिक्यूलर, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हार्ट देखिए, आपको एक मैंने पिक डाली होगी, देख लीजिए, ये अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका हार्ट है, आपका दिल है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड वॉल है, और यहाँ पे बाइकस्पिड, मैं भूल गई खुद ही, चलिए ये ठीक है, वॉल्व छोड़िए, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं बोलूँगी, भूल गई हूँ। तो देखिए, ये एक वॉल है, मतलब कि ये एक एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट है, गंदा खून आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। तो ये वाले को देखिए एट्रिया बोल लीजिए, एट्रियम बोल लीजिए, और ये क्या है, वेंट्रिकल। देखिए, वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल बोलते हैं। ओके, तो अब आपको समझ में आया, आपने जो यहाँ पे पढ़ा था वेंट्रिकल, ये वही है। हार्ट का जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं ना, उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। राइट साइड वाले को राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। मूविंग ऑन। ओके, अब देखिए, ये आपका रूट वर्ड है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो है, ये मैंने रूट वर्ड लिख रखा है, एवेंक्यूलस। एवेंक्यूलस का मतलब होता है अंकल। ठीक है, एवेंक्यूलस मीन्स अंकल होता है। अब इसी से एक वर्ड बन रखा है आपका एवेंक्यूलर। ठीक है, एवेंक्यूलर का मतलब होता है रिफरिंग टू एन अंकल, यानी कि कोई इंसान को अगर आप एवेंक्यूलर बिहेव बोलते हैं कि इन भाई ये जो है इसका बिहेवियर एवेंक्यूलर है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अंकल जैसा ये बर्ताव करता है। अब अंकल का यहाँ पॉजिटिव मीनिंग है। अंकल जैसा का मतलब क्या, कि कोई अगर आपके बड़े पापा हैं, आपके अंकल हैं, कोई चाचा हैं, ठीक है, अंकल बोलते हैं जो आप, तो आपके जो अंकल होंगे वो आपकी केयर करेंगे। रियलिटी में मत जाइए कि कुछ रिलेटिव ऐसे भी होते हैं जो केयर नहीं करते, उस पर हमें नहीं जाना है। अच्छे पॉजिटिव सेंस से, स्टूडेंट के हिसाब से पॉजिटिविटी देखते हुए जो अंकल लोग हैं उनका फ़र्ज़ क्या होता है कि वो मतलब केयर करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक योर फादर दे विल ऑल्सो केयर अबाउट यू, कि कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, या कहीं बाहर रह रहे हैं तो ठीक है बेटा, ये ले लिए, ये लेके जाना, वो लेके जाना। तो एवेंक्यूलर यानी कि रिफरिंग टू एन अंकल को आप एवेंक्यूलर, या फिर कोई भी आदतें जो कि अंकल जैसी हो, तो आप उसको एवेंक्यूलर बोल सकते हैं। आई होप मैंने ये सही समझा पाई, मैं आपको समझ आया ये चीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉर्सम। डॉर्सम क्या है आपका, ये रूट वर्ड है। डॉर्सम का मतलब होता है बैक। ठीक है, और डॉर्सल यानी बैक साइड। अब ये जैसे ये लड़का जब वीडियो में देखिएगा, फिर से स्टार्ट होगा, तो पीछे पीठ दिखाई ना इन्होंने, तो अभी ये क्या है, वेंट्रल साइड है, और जब ये पीछे मुड़ रही है क्या है, पीछे अभी जस्ट क्या था, डॉर्सल साइड था। ठीक है, डॉर्सल यानी बैक साइड, और
आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा रखा था आपने, वेंट्रल यानी कि फ्रंट साइड, ठीक है। ओके सो ये देखिए, एंडोर्स का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस योर अप्रूवल और सपोर्ट। अगर आप अपना सपोर्ट देते हो किसी चीज़ को तो आप क्या करो, आप एंडोर्स कर रहे हो उस चीज़ को। सपोर्ट, अप्रूवल यानी कि एंडोर्स। देखिए अगर कोई मान लीजिए एक्ट्रेस है, वो किसी चीज़ को, मान लीजिए फेयर एंड लवली क्रीम का यामी गौतम जी थी, वो ऐड करती थी या करती होंगी शायद अब भी, आई डोंट नो, पर मान लीजिए एडवर्टीज़मेंट वो करती थी, तो यानी वो उस क्रीम से अप्रूव कर रही हैं, वो उस चीज़ से अप्रूव कर रही हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। तो सपोर्ट करना, अप्रूवल देना, अपना एक्सप्रेस करना, उसको क्या बोलते हैं, एंडोर्स करना। अब देसी भाषा में मतलब जानिए, विज्ञापन करना। अब विज्ञापन इंसान उसी चीज़ की करेगा जिस चीज़ से वो इंसान सहमत होगा, ठीक है। तो एंडोर्समेंट नाउन हो गया। अगर आपको कभी भी ये वर्ड मिले ना एंडोर्समेंट, तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है एडवर्टीज़मेंट या एडवर्टाइजमेंट, जैसे भी आप प्रोनाउंस कर लीजिए, दोनों ही सही हैं। 5 स्टार का ये फेमस एडवर्टीज़मेंट आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं। किस चीज़ का एंडोर्समेंट कर रहे हैं, 5 स्टार चॉकलेट का। एंडोर्स मीन्स विज्ञापन, और एंडोर्समेंट यानी विज्ञापन करना, विज्ञापन जो होता है उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। टू एंडोर्स, अगर कोई एंडोर्स कर रहा है तो वर्ब हो गया, ये एंडोर्समेंट नाउन हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये दोनों रूट वर्ड बहुत रिपीटेड हैं, बट यहाँ फिर से इंक्लूडेड था, मैंने फिर इंक्लूड कर दिया। वॉक्स, वॉसिस का मतलब होता है वॉइस। फेरो मीन्स टू बेयर और कैरी। देखिए वॉसिफेरसनेस नाउन है, ठीक है। यहाँ पे मैं नाउन नाउन वर्ब क्यों लिखा है, क्योंकि ये मीनिंग 2-3 बार रिपीट हो गई है। वॉसिफेरस कोई चीज़ अगर है तो यानी वो बहुत लाउड नॉइज़ को आप इंग्लिश में बोलते हैं वॉसिफेरस, ठीक है। वॉसिफेरसनेस यानी कि कोलाहलपन जो होता है, उस चीज़ को, उस अवस्था को बोलते हैं वॉसिफेरसनेस, नाउन है। वॉसिफिरेशन भी नाउन है। वॉसिफिरेट, अगर कोई इंसान वॉसिफिरेट कर रहा है तो आप कह रहे हो कि वो इंसान चिल्ला रहा है, तो चिल्लाना क्या है, क्रिया है। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन ओवर हियर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोमनस। सोमनस का मतलब होता है स्लीप यानी कि सोना, ठीक है, स्लीप। सोमनीफेरस का मतलब होता है ब्रिंगिंग स्लीप। सोमनीफेरस मीन्स ब्रिंगिंग स्लीप यानी कि जो नींद ला दे, कोई स्लीप इंड्यूसिंग, कोई भी ऐसी चीज़ देखें जो आपको नींद ला दे, सोमनीफेरस वो चीज़। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, मैं कुछ चेक कर रही हूँ। ओके वेट, देखिए सोमनीफेरस आप उन सब चीज़ों को बोल सकते हैं। इसका रूट वर्ड क्या है, सोमनस। सोमनस का मतलब होता है स्लीप, और सोमनीफेरस का मतलब होता है ब्रिंगिंग स्लीप या फिर स्लीप इंड्यूसिंग, ठीक है। तो जो चीज़ आपको स्लीप ला दे आपके में, ठीक है। आपने मान लीजिए मेरा लेक्चर अभी आप देख रहे हैं और इस लेक्चर से आपको आ जाए नींद, मतलब इंटरेस्टिंग ना लगे तो नींद आ जाए, तो मेरा लेक्चर कैसा हुआ, सोमनीफेरस हो गया, ठीक है। और अगर इंटरेस्टिंग होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, बट नींद आती है, दैट मीन्स माई लेक्चर इज़ बोरिंग एंड इट इज़ ऑल्सो सोमनीफेरस। तो सोमनीफेरस मीन्स ब्रिंगिंग स्लीप, जो चीज़ नींद ला दे। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब ये ऐसी अवस्था होती है जब आपको नींद ना आए। कोई किसी के प्यार में पागल है, तड़प रहा है, तो नींद ना आए, वो अलग केस है, उसको आप इंसोम्निया मत बोलिएगा। इंसोम्निया का मतलब होता है कि ये आप एबनॉर्मल हैं, कि आप सोना तो चाहते हैं बट बिना आप पिल्स लिए आप सो ही नहीं पाते। वो एक प्रॉब्लम होती है जिसका इलाज कराना पड़ता है। हमारी जो जनरेशन है, जो रील्स देख रही हो या फिर पढ़ रही हो, है ना, पढ़ने वाले बच्चे हो जो नाइट स्टडी करते हैं, उनको इंसोम्निया नहीं कहा जाएगा कि जिसे टेंशन है इसलिए नींद नहीं आ रही है। दैट इज़ नॉट, that case doesn't comes under insomnia. So insomnia is basically an abnormal inability to fall asleep when sleep is required. sleep की ज़रूरत है बॉडी को, बट you don't feel like sleeping, आपको नींद ही नहीं आएगी, ठीक है। इंसोमनियस, इंसोमनियस क्या है, एडजेक्टिव है, या फिर इंसोमनियाक, ये दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव है। मान लीजिए मैं इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या हूँ, मैं इंसोमनियाक हूँ, ठीक है, या फिर मैं इंसोमनियस हूँ, ठीक है। मैं अपनी डेफिनेशन क्या दूंगी कि मैं इंसोमनियस हूँ। आई एम एन इंसोमनियाक पर्सन, मुझे नींद नहीं आती, इस प्रॉब्लम से मैं डील कर रही हूँ। इंसोमनियाक अलग से मैंने लिख दिया है यहाँ पे क्लियर करने के लिए। विक्टिम ऑफ इंसोम्निया, तो जो इंसान इंसोम्निया का पीड़ित होता है, विक्टिम होता है, उसको बोला जाता है इंसोम्नियाक, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब होता है स्लीपी। ओके सो मैं कंफ्यूज हो गई कौन सा पहले पढ़ा हूँ, चलिए यही देख लेती है। सोमनोलेंट का मतलब होता है स्लीपी। जैसे ये लड़की पीछे देखो, इसको नींद आ रही है, तो इस वक्त ये लड़की क्या है, सोमनोलेंट है, यानी कि स्लीपी है। ठीक, जैसे अगर आप बोलें कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्लीपी ही होते हैं। वाकई देखा जाए तो उनका काम क्या होता है, दूध पियेंगे, वॉशरूम जाना उनका काम है, और वो सोते ही रहेंगे, स्लीपी रहते हैं। मतलब उन्हें लोग इंतज़ार करता है कि ये कब उठेगा, देखेगा कब ये बच्चा कि हम इसे खिलाएं। तो वो क्या होते हैं, स्लीपी होते हैं हरदम। तो जैसे कि आप अगर बोल रहा हूँ कि ये बच्चे अक्सर से इन्फेंट जो होते हैं वो हरदम स्लीपी होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन्फेंट्स आर सोमनोलेंट, यानी कि स्लीपी ही होते हैं। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका नाउन फॉर्म देख लीजिए। सोमनोलेंस नाउन फॉर्म है, ठीक, यानी कि नींद, स्लीपीपन जो है आपका। सोमनोलेंसी ये भी क्या है, नाउन है। चाहे आप इसको यूज़ करिए, चाहे आप इसको यूज़ करिए। ठीक है, अब देखिए एम्ब्यूलो का मतलब होता है टू वॉक, यानी वॉक करना। अब देखिए ये 3 वर्ड आप सीखेंगे। सबसे पहले ये देखिए बीच वाला, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट आप उस इंसान को बोलते हैं। देखिए इसका पहले वाला प्रीवियस, एक्चुअली लाइट कट गई है और मुझे बटन नहीं दिख रही है कीबोर्ड की। देखिए ये सोमनॉम्बुलेंट आपने याद कर लिया होगा, तो ये समझ लीजिए स्लीप से रिलेटेड है। ठीक, अब ये ऐसा ही वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, सोम। ठीक, और एम्ब्यूलो टू वॉक, एम्ब्यूलो से बना है एम्ब्यूलिस्ट। ठीक, सोम मीन्स स्लीप, सोमनैम्बुलिस्ट जो इंसान नींद में वॉक करता हो। अच्छा मेरे को मूवी नहीं याद आ रही, हाउसफुल थी शायद से, कौन सी पार्ट थी मुझे नहीं ध्यान, जिसमें अक्षय कुमार को ये स्लीप में वॉक करने की आदत थी, या फिर नहीं, वो जो दीपिका पादुकोण ने जो रोल किया है, उनके डैडी जी, जिन्होंने डैडी का रोल किया था, उनको नींद में चलने की आदत थी, है ना, तो वो क्या थे, सोमनैम्बुलिस्ट थे। सैमनैम्बुलिज्म क्या होता है, वॉकिंग इन वन स्लीप, यानी कि मतलब कि नींद में चलना। इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को बोलेंगे सोमनैम्बुलिज्म। और जो इंसान चलता है नींद में, स्लीप वॉकर होता है, उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ओके, सोमनैम्बुलिस्टिक ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। ठीक, कि ये इंसान सोमनैम्बुलिस्टिक है, यानी कि ये इंसान ऐसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है जो कि ये नींद में चलता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एम्ब्यूलेटरी। एम्ब्यूलेटरी आप उस इंसान, उस व्यक्ति को बोलते हैं जो इंसान इतना कैपेबल हो चुका होता है कि वो अपने बेड से उठ करके आसपास वॉक कर सके। ठीक, वेल इनफ टू गेट आउट ऑफ बेड एंड वॉक अराउंड, यानी कि कोई पेशेंट था, मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसके पैरों में प्रॉब्लम था, ठीक है, वो उठ नहीं सकता था, अब तक वो बेड रिडन था, बेड पे ही उनको डॉक्टर ने रखा हुआ था, तो वो अब तक बेड पे थे, बट अभी वो इतने ओके हो गए हैं कि खुद से लंगड़ाते ही सही, खुद से व्हील चेयर पर बैठ के फिर वो इधर उधर वॉक कर लें, फिर थोड़ी देर खड़े होके खुद चल लें, फिर पैर में दर्द होने लगे तो फिर व्हील चेयर का सहारा ले लें। तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं एम्ब्यूलेटरी अवस्था, यानी कि आप इतने वेल इनफ हैं कि आप खुद से आउट ऑफ बेड आ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो वॉक अराउंड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, पर एम्ब्यूलेटर किसको बोलते हैं, बेबी कैरेज। अब व्हीकिल, ये जो व्हीकिल होता है ना जिसमें बच्चे को बैठाते हैं और उसमें बच्चा बैठा होता है, इन्फेंट बेसिकली, कुछ मंथ के बच्चे लोग, और उनको फिर टहलाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर एम्ब्यूलेटर। देखिए आपने ये एम्ब्यूलो का मतलब वॉक, आपने वर्ड सीखा, इसका मीनिंग सीख लिया आपने। और पर का मतलब होता है थ्रू, रूट वर्ड थ्रू, तो पर मीन्स थ्रू और एम्ब्यूलेटर वॉक। तो जिस व्हीकिल के थ्रू आप वॉक करवाएं किसी को, तो इसलिए ऐसे इसका मीनिंग बना है। पर एम्ब्यूलेटर मीन्स बेबी कैरेज और अ व्हीकिल फॉर वॉकिंग एन इन्फेंट थ्रू द स्ट्रीट्स, यानी कि बच्चे को आप स्ट्रीट्स मतलब कि बच्चे को आप बैठा करके जिस चीज़ के मदद से, जो व्हीकिल के हेल्प से आप उसको, बच्चे को वॉक करवाते हैं, तो उस चीज़ को, उस व्हीकिल को बोला जाता है पर एम्ब्यूलेटर। ओके, पर एम्ब्यूलेट का मतलब होता है टू वॉक थ्रू, यानी कि वॉक करना। ठीक है, पर एम्ब्यूलेट मीन्स टू वॉक थ्रू, वॉक करना। पर एम्ब्यूलेशन, पर इसका मतलब भी होता है वॉक करना, बट ये क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे कि पर एम्ब्यूलेशन इज़ गुड फॉर हेल्थ, पर एम्ब्यूलेशन वॉक करना ज़रूरी होता है हेल्थ के लिए।
आप देखिए एम्बल का मतलब होता है टू एम्बल इज़ टू वॉक एमलेसली। जब आप वेंडर करो, भटको इधर उधर बस चलते रहो, तो आप क्या करो, आप आप एम्बल कर रहे हो, यानी कि आप वॉक तो कर रहे हो बट यू आर वॉकिंग एमलेसली। यू डोंट हैव एनी फिक्स्ड डेस्टिनेशन इन योर हेड। डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं चल रहा हूँ तो मुझे वहाँ जाना है, बट आप वॉक किए जा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप एम्बल कर रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, अब देखिए एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का मतलब देखिए क्या होता है, आपको बताने की नीड नहीं है, कोरोना का टाइम था, आपने खुद ही देखा। एम्बुलेंस एक व्हीकल होती है जिस पे आप इल या फिर इंजर्ड पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है। किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, स्ट्रेचर निकालेंगे, उस पर लिटाएंगे बैठा अंदर, और वो डॉक्टर के पास उसमें पेशेंट को लेकर के जाएंगे। तो एम्बुलेंस ऐसे, ये देखिए ये जो गाड़ी दिख रही है एम्बुलेंस, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका प्री एम्बल। एम्बल का मीन्स टू वॉक और प्री मीन्स पहले। तो किसी किताब के, जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले आपको प्रीएम्बल एक वॉक दे देता है, वॉक थ्रू, यानी कि बिफोर वॉक। इसका मतलब क्या है कि पूरे चीज़ को जानने से पहले ही प्रीएम्बल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का है वो आपको पूरी चीज़ें बता देता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बेसिक फ़ीचर क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको प्रीएम्बल अपना याद होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा। देखिए इसका सीक्वेंस जो होता है वो भी आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जस्टिस पूछ लिया जाएगा कितने प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, तो याद कर होना चाहिए आपको। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इक्वालिटी कौन से बेसिस पे दी गई है, कितनी टाइप की, तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फाइनेंशियल लेवल पे इक्वालिटी मेंशन नहीं है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल इंट्रोडक्टरी होती है, इंट्रोडक्शन जो होता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मीन्स प्रीएम्बल। जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना क्या है, प्रीएम्बल है, जो हमें ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये सारा जो है आपको रटा होना चाहिए। ये फर्स्ट पेज है, इसको पढ़ के इंसान समझ सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फ़ीचर क्या हैं, जैसे कि सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सॉवरिन है हमारा स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक क्या है, स्लीपिंग पिल होती है। ऐसी पिल, स्लीपिंग पिल, जैसे किसी को नींद नहीं आ रही तो वो स्लीपिंग पिल लेंगे, ठीक है, और वो सोएंगे। देखिए इसका रूट वर्ड देख लीजिए पहले, सॉरी मैं पहले डायरेक्ट ये पढ़ा दिया। सॉपर मीन्स स्लीप, फिक या फिर फेशियो मीन्स टू मेक, यही रूट वर्ड था मैन्युफैक्चरिंग वाला, फैक्चर जो वर्ड आया था, याद होगा आपको। सॉपर मीन्स स्लीप, तो सोपोरिफिक यानी कि स्लीप ला दे। सोपोरिफिक स्लीपिंग पिल को बोलते हैं, ठीक है। जो स्लीपिंग पिल आप लेते हैं, मतलब आप नहीं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है वो जो स्लीपिंग पिल लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सोपोरिफिक यानी कि स्लीपिंग पिल। जैसे ये देखिए इन्हें नींद नहीं आ रही, कितने बज गए रात के, तो ये अब क्या करेंगे, ये मेडिसिन लेंगे, फिर सोने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग क्या है, समथिंग दैट मेक्स यू स्लीपी। सोपोरिफिक स्लीपिंग पिल को भी डायरेक्टली आप बोल देते हैं इंग्लिश में, यानी कि क्योंकि वो भी नींद ला देती है। और कोई लेक्चर बोरिंग हो या कुछ भी बोरिंग हो जो कि आपको स्लीप ला दे आपके अंदर, तो आप उस चीज़ को भी आप सोपोरिफिक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओके, तो ये कुछ रिपीटेड वर्ड हैं आपके कल के, ये लास्ट स्लाइड है, ये कुछ पुराने रिपीटेड वर्ड हैं, बस इसमें आपको नाउन फॉर्म ये सारा फॉर्म वगैरह सिखाया जाएगा। आर्टिकुलस, ये रूट वर्ड आपको सिखाया जा रहा है। आर्टिकुलस मीन्स अ जॉइंट, जॉइंट को बोलते हैं आर्टिकुलस। अब आप सोचेंगे कि आर्टिकुलस तो ठीक है, इसका मतलब जॉइंट है भाई, समझ गए, बट इससे आर्टिकुलेट कैसे बन रहा है वर्ड, तो देखिए जो इंसान आर्टिकुलेट होता है ना, वो क्या होता है कि वो शर्माता नहीं है, खुद को मतलब कि खुल के एक्सप्रेस कर लेता है। तो यानी कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जॉइन करके वो लगातार बोल लेगा, उसको जॉइन करना आता है शब्दों को, ठीक है। तो ये आर्टिकुलस मीन्स जॉइंट। आर्टिकुलेट वही इंसान होता है जो शब्दों को जोड़ करके बढ़िया विदाउट एनी फियर अच्छे से बोल पाता है, ठीक है। आर्टिकुलेट वो इंसान होगा जो फ्लुएंट होगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा विदाउट एनी फियर। दैट इज़ वाई आर्टिकुलेट इज़ ऑल्सो synonyms of the word voluble. And what was the meaning of voluble? I've already taught this meaning of this word in previous session. Someone who is fluent, you can call that particular person voluble also, ठीक है। voluble यानी कि जो इंसान fluent हो, articulate हो, आप दोनों एक दूसरे के synonyms हैं।
आर्टिकुलेटनेस नाउन है, यानी कि ये आपकी अदा है कि आप खुद, अदा मैं बोल देती हूँ हिंदी में क्योंकि मुझे मीनिंग हिंदी में वर्ड ही नहीं पता कि मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब जो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप फ्लुएंट हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उस क्वालिटी को बोलते हैं आर्टिकुलेटनेस। ओके, अब देखिए इन आर्टिकुलेट कौन होगा, इन आर्टिकुलेट वो इंसान होगा जो कि कैपेबल नहीं होगा, खुद को एक्सप्रेस करने के योग्य नहीं होगा जो, ठीक है। इन आर्टिकुलेटनेस क्या है, नाउन हो गया इसी का, यानी कि ये क्या है, वही सेम अदा है, खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना यानी कि इन आर्टिकुलेटनेस। फिर देखिए बैनल यानी कि और अनओरिजिनलिटी, जो पुरानी घिसी पिटी बातों को ही बोले, तो बैनलनेस यानी कि पुरानी घिसी पिटी बातों को ही बोलना, बैनलनेस। और बैनैलिटी ये भी क्या है, नाउन हो गया। तो ये था आपका सेशन आई थिंक 27, ठीक है। तो मेरे पास मैंने काफ़ी सारी टाइम निकाल के सुबह एक्स्ट्रा और रात को 1 बजे तक मैंने सारी स्लाइड्स को बना लिए है, काफ़ी कुछ सेशन की बाकी हैं वो मैं डेली बना रही हूँ। तो जैसे आज मैंने टाइम लेकर फिर स्लाइड्स आगे तक बनाई हैं, ठीक है, पिक्चर्स ऐड की हैं, पहले टाइप कर लेती हूँ फिर पिक्चर्स बाद में ऐड करती हूँ, तो यही मेरा काम है। तो जैसे आज मैं एक ये सेशन अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं काम कर रही थी स्लाइड्स बनाने वाला, अब कल से क्या करूँगी, एक्स्ट्रा सेशंस को मैं अपलोड करूँगी, ठीक है, ताकि आपका 7 मई तक एटलीस्ट मेन एक्सरसाइज मतलब मेन चैप्टर्स तो कंप्लीट ही हो जाएं, ताकि बच्चा यहाँ से देखे और फिर वो खुद से चैप्टर पढ़े, फिर एक्सरसाइज भी आपको तुरंत मैं वो भी अपलोड करती जाऊँगी। एक बार टेंशन ख़त्म होगी कि स्लाइड प्रॉपर बन गई, क्योंकि लैपटॉप का कुछ भरोसा नहीं होता, और वो तो एक्सरसाइज है, फ़ोन से भी मैं माइक अच्छा यूज़ करके रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट मेन ये अट्रैक्टिव बनाना, जो स्लाइड्स वगैरह पिक ऐड करना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्लाइड्स को किया और उसी को मैं एक बार अपलोड कर दूँ, बिकॉज देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन माई लैपटॉप, बार बार सिस्टम हैंग करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर new to my channel, subscribe to my channel if my channel is helping you anyhow in your preparation। और ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल को, एंड टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल यू कैन क्लिक द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड अ लिंक, मैं वहाँ पे लिंक छोड़ दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।